इतना बड़ा आदमी हो गया हो। और एक चीज तुमको बता दूं, तुम्हारा भीमराव अंबेडकर वो बहुत पहले उसको एक ब्राह्मण के घर में पैद रहा। उसको ब्राह्मण ने उसको वहां से इंग्लैंड से जाके कुछ वकालत किया, जो भी पढ़ा लिखा XYZ किया। उस भीम को लेकर के तुम भीमराव अंबेडकर आर्मी बना रहे हो। साले सब मादरचोद, संविधान तो बदलने वाला है, तो संविधान गलत लिखा गया। संविधान गलत लिखा गया, इसलिए हिंदुस्तान इतना पीछे है, इसलिए हिंदुस्तान इतना पीछे है। और जो तुम कि एक चमार संविधान लिख दो, चमार का बहन चोद लेके झंडा उठा रहे हो, वो चमार था। तो चमार का झंडा मत उठाओ, झंडा मत उठाओ। सारे सब सुधर जाओ, सुधर जाओ। आपको डूब मर जाना चाहिए कि आपने किस इंसान के, किस शख्सियत के, किस मसीहा के खिलाफ ये बात कही है। बेशर्मी की भी हद पार कर दिया आपने कि आपने कहा क्या, बोला क्या, ना सोचा ना समझा, सिर्फ गालियां दे दी। शराब पी ली होगी, नशा कर लिया हो कोई, गुस्सा हो गया हो किसी से, लड़ाई हो गई होगी, कर दी होगी गाली। वरना आपकी हिम्मत नहीं होती अगर आप बाबा साहब को जानते होंगे कि बाबा साहब हैं क्या, थे क्या और रहेंगे क्या। आपने तो कह दिया कि बाबा साहब ये, बाबा साहब वो। कभी जाना बाबा साहब हैं क्या। चमार सबसे जोड़ दिया। आप लोग सोचते हो कि आप ऊंची बिरादरी से हो। क्या है ऊंची बिरादरी? जो कभी अपने कहे पे नहीं चली। आज एक बात बताता हूं, आप बोलते हो ना चमार, जहां थे वहीं हैं और अपनी बात पर अटल हैं और अटल रहेंगे। जितने भी लोग मिशन में जुड़े हैं, बाबा साहब का साथ दे रहे हैं, बाबा साहब के साथ हैं, उनसे सिर्फ एक बात कहूंगा कि ऐसे लोगों को इग्नोर करो, ये दुनिया में है ही नहीं। कहते हैं ना, कुत्ते भौंक रहे हैं तो भौंकने दो। हाथी को फर्क नहीं पड़ता कि वो चल रहा है, दौड़ रहा है, कुत्ते तो भौंकते भौंकते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम दोस्तों। मैं रोहित सिरोही आपके बीच में फिर से एक बार आया हूं और आज का मुद्दा सिर्फ इतना है कि बाबा साहब पर उंगली उठाने वालों के खिलाफ एक बात बोलना चाहता हूं कि एक अभी वीडियो वायरल हुआ है कि एक शख्स ने, अंकल जी टाइप के शख्स ने, जिनको लोग बाग अंकल जी बोल रहे हैं, उन्होंने बाबा साहब के खिलाफ एक बात बोली है, बहुत सारी टिप्पणियां की हैं, बहुत सारी गालियां दी हैं। उनके खिलाफ मैं सिर्फ खिलाफ नहीं बोलूँगा, उनको सिर्फ इतनी राय देना चाहूँगा कि उन्होंने जो बात कही है वो बात सोच समझ के नहीं कही है। कभी उन्होंने अपनी गिरबान में झांका है, कभी उन्होंने अपने आप को देखा है, कभी उन्होंने अपने समाज को देखा है, कभी जहां पर वो काम कर रहे हैं उस बारे में सोचा है। वो जो भी कर रहे हैं, उनका समाज जो भी कर रहा है, वो सिर्फ बाबा साहब की देन है। बाबा साहब को गाली तो कोई भी दे देता है, मगर बाबा साहब का सिद्धांत को समझ रहा है, चल रहा है, कोई नहीं सोचता, कोई नहीं समझता कि बाबा साहब की वजह से आज तुम्हारा वजूद है। जो तुम बोल रहे हो, उनको गाली दे रहे हो। कहते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने बाप को भी गाली देता है, तो वही शख्स आज बाबा साहब को गाली दे रहा है। वो ये बात भूल गया कि बाबा साहब की वजह से उनकी आज नौकरी है, वो आज बोल पा रहे हैं, वो संविधान को निभा रहे हैं, वो सिर्फ बाबा साहब की देन है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी टिप्पणियां देते हुए, ऐसी गालियां देते हुए कि आप समाज में बिठाने लायक भी नहीं हो। आपने तो कह दिया कि बाबा साहब ये, बाबा साहब वो। कभी जाना बाबा साहब हैं क्या। चमार सबसे जोड़ दिया। आप लोग सोचते हो कि आप ऊंची बिरादरी से हो। क्या है ऊंची बिरादरी? जो कभी अपने कहे पे नहीं चली। और आज एक बात बताता हूं, आप बोलते हो ना चमार, जहां थे
वही हैं और अपनी बात पर अटल हैं और अटल रहेंगे। मैं खुद को कुछ नहीं मानता, मैं समाज का एक छोटा सा जीव हूं जी, जो आपके बीच में हूं, मगर सामाजिक प्राणी हूं। आपने बहुत सारी बातें बोली अंकल जी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो शर्म करो, डूब मरो वहां जाकर जहां कहीं जगह नहीं मिलती। गाली दे रहे हो बाबा साहब को, कम से कम ये तो सोच लो कि आपने कहा किसके बारे में। संविधान जिसने रचा है, सिर्फ हमारा भारत देश नहीं, पूरी दुनिया में बाबा साहब का नाम है, संविधान चलता है, और आप गाली दे रहे हो। बेशर्मो, आपको शर्म नहीं आती कि आप किसको गाली दे रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? बोलने से पहले सोचते भी नहीं, बस बोल दिया कि हाँ ये वो है, ये वो है। कभी सोचा तो नहीं? आप उन लोगों में से हो कि अपने खुद के बच्चों तक को बोल दोगे कि जा डैश 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 गाली देकर कि तू ये है, मगर उनकी परवरिश के पीछे आपका हाथ है। आपने सोचा भी नहीं, आपने सुना भी नहीं, आपने समझा भी नहीं, आपने जाना भी नहीं कि उनकी परवरिश के पीछे आपका हाथ है। जो आप लोग बोल रहे हो ना, आवाज उठा रहे हो, आप लोग गाली दे रहे हो अपनी जबान से, वो देन सिर्फ बाबा साहब की है। नहीं तो आज भी गुलाम होते आप, गुलामों की जिंदगी जीते, आज भी वही काम करते मजदूरी वाला, आज भी कोड़े खाकर जीते, आज भी बचा कुचा खाना खाते, आज भी पानी मांगने पर नहीं मिलता। भीख की जिंदगी जीने से बढ़िया बाबा साहब ने आपको जिंदगी दी, और आप आज बाबा साहब को गाली दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हूं जो आपको कुछ कह रहा हूं। आप आज भी, मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, आज भी आपकी इज्जत मैं करूंगा। आप मिलो तो सही, मैं आपको गाली नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने खुद को छोटा इंसान नहीं सोचा। बोलता कौन है जो छोटा इंसान है? आपकी नौकरी किसकी वजह से है जिनको आपने गालियां दी हैं? आपका घर किसकी वजह से चल रहा है जिनको आपने गालियां दी हैं? आप हंस खेल के जी रहे हो किसकी वजह से? जिनको आपने गालियां दी हैं। छोटा वो होता है जो गालियां देता है, जो बोलता है, जो चुप रहता है, सब कुछ सहता है, वो बड़ा होता है। एक छोटी सी बात बताता हूं। एक कार चलाने वाला इंसान कभी साइकिल वाले से टकरा जाता है ना, तो साइकिल वाला उसको हजारों गाली देता है, मगर जो कार चलाने वाला इंसान होता है ना, वो उसको बोलता है भाई माफी चाहूंगा, सॉरी। क्यों बोलेगा? क्योंकि वो बड़ा है, वो झुकेगा। आपकी सोच छोटी, आप इंसान छोटे, और आप जहां रहते हो वहां के लोग छोटे, इसलिए आप इतनी बात कहते हो, वरना कुछ नहीं हो। आप जैसे थे वैसे ही हो, और डल बदलू, और कहते ना थाली का बैंगन, जहां का पड़ला भारी उसी साइड हो लिए। वो लोग आप हो जो आप बाबा साहब को गाली दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको कि किसको गाली दे रहे हो। आपका बस नहीं चलता, आप अपने माँ बाप तक को गाली दे दोगे। क्यों? सिर्फ एक स्वार्थ के लिए। डूब मरने वाली बात है कि आपने क्या कहा क्या नहीं कहा। आप सोचते हो कि आप 2-4 गाली देके टीआरपी पालोगे, मशहूर हो जाओगे, मगर सुनो एक बात मेरी, आप जहां जाओगे आपकी इज्जत भी नहीं होने की कि आपने एक ऐसे इंसान को गाली दी है कि जो पूरे दुनिया में मशहूर है, जिसको पूरी दुनिया मानती है, जिसको हम लोग मानते हैं। बात जाति बिरादरी की नहीं है। आपने अपनी जाति खुद छोटी करी है, आपने अपना आप को खुद छोटा दिखाया है, आपने अपनी शख्सियत खुद छोटी दिखाई है, सिर्फ छोटी छोटी टिप्पणियां करके। अगर आपको मशहूर ही होना है ना, तो कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोग भी तारीफ करें और जो आपको सुन रहा है वो भी आपकी तारीफ करे।
आपको डूब मर जाना चाहिए कि आपने किस इंसान के, किस शख्सियत के, किस मसीहा के खिलाफ ये बात कही है। बेशर्मी की भी हद पार कर दिया आपने, कि आपने कहा क्या, बोला क्या, ना सोचा ना समझा, सिर्फ गालियां दे दी। शराब पी ली होगी, नशा कर लिया हो कोई, या गुस्सा हो गया हो किसी से, लड़ाई हो गई होगी, तब दी होगी गाली। वरना आपकी हिम्मत नहीं होती अगर आप बाबा साहब को जानते होंगे कि बाबा साहब हैं क्या, थे क्या और रहेंगे क्या। जितने भी लोग मिशन में जुड़े हैं, बाबा साहब का साथ दे रहे हैं, बाबा साहब के साथ हैं, उनसे सिर्फ एक बात कहूंगा कि ऐसे लोगों को इग्नोर करो, ये दुनिया में है ही नहीं। कहते हैं ना, कुत्ते भौंक रहे हैं तो भौंकने दो। हाथी को फर्क नहीं पड़ता कि वो चल रहा है, दौड़ रहा है, कुत्ते तो भौंकते भौंकते हैं। माफी चाहूंगा अगर मैंने कुछ गलत कहा होगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।